हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इलनेस के साथ साथ वेलनेस पे भी फोकस कर रही हैं। तो बहुत सारे प्लान्स आप देखेंगे आए हैं और आगे भी आएंगे जिसमें आपकी वेलनेस पे, आपकी हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाता है। तो उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स और कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स निकाले जाते हैं कि जिससे आप अपनी हेल्थ पे फोकस करें। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप हेल्दी रहेंगे। दूसरा, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज के भी क्लेम्स आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो एक ऐसा ही प्लान आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस लेकर आए हैं विच इज कॉल्ड एक्टिव फिट। तो बहुत सारी चीजें हैं इस प्लान में। अगर कोई यंग एज में है बिटवीन 18 to 45 और अपने वेलनेस पे फोकस करना चाह रहे हैं, हेल्थ पे फोकस करना चाह रहे हैं, तो ये प्लान उनके लिए है। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि इस प्लान में क्या कवर्ड है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, और एंड में आपको प्रीमियम भी शेयर करूंगी। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव फिट प्लान की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। जो लोग नए हैं उनके लिए, मेरा नाम है गुरलीन कौटिकू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 17 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम, जैसे कि मैं अभी देने वाली हूँ। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिव फिट प्लान के कुछ की फीचर्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगी और आगे डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगी। पहला, पॉलिसी में आपको अपफ्रंट 10% गुड हेल्थ डिस्काउंट दिया जाता है। दूसरा, अर्ली बर्ड डिस्काउंट है 5% से लेकर 10% तक। थर्ड, आपको 50% हेल्थ रिटर्न्स दिए जाते हैं। फोर्थ, मैटरनिटी बेनिफिट्स भी हैं इस प्लान में। फिफ्थ, 100% बिंज रीफिल का ऑप्शन है। तो आप देखेंगे इट्स रेनिंग डिस्काउंट्स एंड रेनिंग बेनिफिट्स। तो समझते हैं ये बेनिफिट्स क्या हैं। सो यहाँ पे दो वेरिएंट्स हैं, प्लस और प्रेफर्ड। प्लस और प्रेफर्ड में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जहां पे डिफरेंस होगा वहां मैं बताऊंगी, अदरवाइज सारे फीचर्स सेम है। सो पहले बात करते हैं बेसिक फीचर्स की। मिनिमम सम एश्योर्ड अवेलेबल है इस प्लान में 5 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़ का सम एश्योर्ड अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर, आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स की पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं विच इज 2 ईयर्स और 3 ईयर्स, तो कंपनी आपको कुछ लॉन्ग टर्म डिस्काउंट भी देती है। पॉलिसी टाइप, तो जो पॉलिसी, आप किस तरह की पॉलिसी ले सकते हैं। प्लस में आप इंडिविजुअल, फैमिली फ्लोटर, मल्टी इंडिविजुअल कोई भी पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफर्ड में आप सिर्फ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले पाएंगे। आगे आपको पता लगेगा क्यों फैमिली फ्लोटर सिर्फ ले सकते हैं। रूम की बात करेंगे, रूम रेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रूम ले सकते हैं, एनी रूम। आईसीयू इज पेड एज पर एक्चुअल्स, जो भी आपका बिल आएगा वो पे किया जाएगा। डे केयर बेनिफिट होता है जिसमें आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब आप सुबह जाके अगर शाम को भी घर आते हैं तो वो डे केयर बेनिफिट माना जाता है। उसके लिए एडमिशन और डिस्चार्ज मैंडेटरी है और कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए, तभी वो डे केयर एक्सपेंसेस में क्वालिफाई किया जाएगा और आपको क्लेम मिल जाएगा अप टू सम एश्योर्ड। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, ये भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बेसिकली होता है कि दो कंडीशंस होती हैं उसमें, कि पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है कि हॉस्पिटल ले जाया जा सके या हॉस्पिटल में जगह अवेलेबल नहीं है, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। एक और बेनिफिट बहुत सारी कंपनीज इंट्रोड्यूस कर रही है विच इज कॉल्ड होम हेल्थ केयर। तो ये डिफरेंट होता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट से। इसमें भी आपका ट्रीटमेंट घर पे ही हो रहा है, लेकिन ये आप वॉलंटरली खुद चूज कर रहे हैं। आप हॉस्पिटल जाके ट्रीटमेंट नहीं कराना चाह रहे, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन आप घर पे चूज कर रहे हैं, तो वो भी आपका कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का टाई अप है पोटिया हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ, तो उनके थ्रू ही आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले के एक्सपेंसेस और बाद के एक्सपेंसेस, 90 डेज और 180 डेज के एक्सपेंसेस आपको रीइंबर्स कर दिए जाएंगे, प्रोवाइडेड वो उसी हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड हो। नो क्लेम बोनस, तो पॉलिसी में अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोनस देती है। बोनस में आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज कर देती है। तो जो भी आपका सम एश्योर्ड है वो 10% से इंक्रीज कर दिया जाएगा और मैक्सिमम 100% तक जाएगा। मतलब मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है, वो 10% करके इंक्रीज करके मैक्सिमम 20 लाख तक चला जाएगा। एक और ऑप्शन है विच इज कॉल्ड सुपर नो क्लेम बोनस, विच इज ऑप्शनल बेनिफिट। वो आप एडिशनल प्रीमियम देके ले सकते हैं। उसमें 50% नो क्लेम बोनस है और मैक्सिमम 100% तक है। एक और बेनिफिट है विच इज कॉल्ड बिंज रीफिल बेनिफिट, जो इस प्लान का यूएसपी भी है। बिंज रीफिल बेनिफिट मतलब अगर आपका सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है किसी ईयर में, तो आपका सम एश्योर्ड दोबारा रीफिल हो जाएगा, फिर एग्जॉस्ट हो गया तो फिर दोबारा रीफिल हो जाएगा। सो यहाँ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किस इलनेस के लिए ले रहे हैं, किस ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं, सेम या अदर इलनेस के लिए आप ले सकते हैं। अब बात करेंगे रोड एम्बुलेंस की। तो इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस कवर्ड है। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो एज पर एक्चुअल दिया जाएगा, जितना आपका बिल आएगा एम्बुलेंस का दिया जाएगा। अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जा रहे हैं जहां पे इनका कैशलेस टाई अप नहीं है, वहां 3000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाएगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। HIV STD कवर भी कवर है अप टू सम एश्योर्ड।
मेंटल केयर कवर भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं अप टू हार्वेस्टिंग, वो भी कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। आयुष ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब कवर्ड है अप टू सम एश्योर्ड। डोमेस्टिक इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है आपकी पॉलिसी में, जिसमें आपको डोमेस्टिक इमरजेंसी असिस्टेंस दी जाती है और मेडिकल इवैक्यूएशन, रिपैट्रिएशन के एक्सपेंसेस दिए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप इस पॉलिसी में अवेलेबल है। अगर आप 18 ईयर्स से प्लस हैं तो आप पॉलिसी में वंस अ ईयर अवेल कर सकते हैं। अब है अगला बेनिफिट विच इज कॉल्ड मैटरनिटी बेनिफिट। तो मैटरनिटी बेनिफिट मैंने आपको याद है बताए थे, 2 वेरिएंट्स हैं, प्लस और प्रेफर्ड। तो प्लस में मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। अगर कोई मैटरनिटी बेनिफिट देख रहा है स्पेसिफिकली तो उनको प्रेफर्ड प्लान में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपके डिलीवरी एक्सपेंसेस, न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस, वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस और स्टेम सेल प्रिजर्वेशन भी कवर्ड है। सो यहाँ पे कैप है, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 40,000 रुपीज दिया जाएगा और सिजेरियन होता है तो 60,000 रुपीज दिया जाएगा। तो जो लोग मैटरनिटी बेनिफिट देख रहे हैं उनको वो प्रेफर्ड प्लान ले सकते हैं, अदरवाइज प्लस प्लान में ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है डेली कैश बेनिफिट फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन। मतलब जैसे मैंने बताया इस प्लान में कोई रूम रेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी रूम ले सकते हैं, सिंगल, डीलक्स कैटेगरी। तो अगर आप लोअर कैटेगरी रूम में जाते हैं, मतलब आप शेयर्ड कैटेगरी रूम में जाते हैं, तो कंपनी आपको कुछ बेनिफिट देती है, कुछ इंसेंटिव देती है। वो क्या है? अगर आपकी 5 लाख या 10 लाख की पॉलिसी है तो आपको 800 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम फॉर 6 डेज। अगर आप 6 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होते हैं और आप शेयर्ड रूम में जाते हैं जहां आपकी एलिजिबिलिटी सिंगल रूम की है, तो 800 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 6 डेज हो गए 4800। तो 4800 कंपनी आपको रीइंबर्स कर देगी। सिमिलरली अगर आपकी 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो 1000 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 6 डेज के लिए कंपनी आपको 6000 रुपए रीइंबर्स कर देगी। ये तभी होगा जब आप शेयर्ड रूम में जाएंगे, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी हायर रूम की है लेकिन आप शेयर्ड रूम में जा रहे हैं तो कंपनी की भी कॉस्ट कम हो रही है, तो आपको वो इंसेंटिव दे रहे हैं एक तरह से, और मैक्सिमम 6 डेज के लिए ही देंगे। तो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के साथ। तो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बिल्कुल अलग होता है। मैं डिफरेंस आपको दोनों में बता देती हूँ। यहाँ पे ये है कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई और आप शेयर्ड रूम में चले गए, इसलिए आपको कंपनी बेनिफिट दे रही है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट यूजुअली एक ऑप्शनल राइडर होता है कुछ पॉलिसीज में। वहां पे ये होता है जितने डेज के लिए आप हॉस्पिटलाइज हुए तो उतने ही डेज के लिए आपको पर डे की लिमिट स्पेसिफाई हो जाती है, 2000, 3000, 4000, और नंबर ऑफ डेज आप जितने दिन हॉस्पिटलाइज हुए उतने दिन का आपको रीइंबर्स कर दिया जाता है। तो वो बेसिकली एक ऑप्शनल राइडर है। आप जितने दिन हॉस्पिटलाइज हुए एक एक्स्ट्रा कैश आपको दे रहे हैं। यहाँ पे आपको कैश दे रहे हैं जब आप शेयर्ड रूम में जा रहे हो, तो ये इनबिल्ट राइडर है, इसके लिए कुछ अलग से आपको प्रीमियम नहीं देना है। अब बात कर लेते हैं इस प्लान में ऑप्शनल बेनिफिट्स क्या है। तो ऑप्शनल बेनिफिट्स वो होते हैं जो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप अवेल करते हैं, जो आपके प्लान में इनबिल्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शनल बेनिफिट्स जो अवेलेबल हैं वो है सुपर नो क्लेम बोनस, जो हमने बात करी। आपको एडिशनल नो क्लेम बोनस मिलेगा विच इज 50%, मैक्सिमम 100%। सो नेक्स्ट है EMI प्रोटेक्शन। सो ये भी एक यूनिक फीचर है। EMI प्रोटेक्शन वो है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं 6 डेज से ज्यादा, तो ड्यू टू एनी इलनेस और इंजरी, तो 3 कंसेक्यूटिव EMIs इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करेगी पोस्ट डिस्चार्ज। तो ये एक यूनिक बेनिफिट है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि दिस इज रेलिवेंट फॉर यू तो आप एड ऑन कर सकते हैं। नॉन मेडिकल एक्सपेंस वेवर, मतलब आप नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करना चाहते हैं तो ये राइडर ले सकते हैं। OPD कवर भी अवेलेबल है, ये एप्लीकेशन के थ्रू अवेलेबल है। टेली और फिजिकल दोनों OPDs अवेलेबल है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी इस पॉलिसी में अवेलेबल है, वो भी एक ऑप्शनल बेनिफिट है। अब बात कर लेते हैं वैल्यू एडेड बेनिफिट्स की। मतलब इस प्लान को 4-in-1 प्लान भी कहा जाता है। आपके वेलनेस पे भी फोकस कर रहा है, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन पे भी फोकस कर रहा है, फिटनेस पे भी फोकस कर रहा है एंड रिवॉर्ड्स पे भी फोकस कर रहा है। तो उसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो अलग हैं जो आपको देखनी चाहिए। सो पहला तो हेल्थ असेसमेंट है इस प्लान में, विच इज वैल्यू एडेड सर्विस। आपकी हेल्थ को असेस किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको काफी सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाते हैं, वो आगे हम देखते हैं। फिर दूसरा है हेल्थ रिटर्न्स। तो हेल्थ रिटर्न्स आदित्य बिरला का अपना ही ट्रेडमार्क, अगर आप देखेंगे हेल्थ रिटर्न्स के आगे TM लिखा होता है, तो इनका अपना ही ट्रेडमार्क है। सो हेल्थ रिटर्न्स बेसिकली ये है, आप जितने दिन एक्टिव रहते हैं साल में, आपको उतने दिन के हिसाब से मैक्सिमम 50% डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसके लिए क्राइटेरिया है, अगर आप 13 एक्टिव डेज कंप्लीट करते हैं पर मंथ तो 30% ऑफ प्रीमियम एज हेल्थ रिटर्न्स आपको दिया जाता है। प्लस उसके साथ में आपको 275 एक्टिव डेज पर ईयर कवर करने हैं, तो ये 20% हेल्थ रिटर्न यहां से आता है। तो 50% टोटल यहां से आता है। 1 एक्टिव डे का मतलब क्या है? 3 चीजें हैं इसमें। 10,000 स्टेप्स पर डे या 300 कैलोरीज आप बर्न करते हैं सिंगल डे में। 30 मिनट जिम सेशन आप करते हैं, वो हेल्थ असेसमेंट प्रोग्राम के बेसिस पे असेस किया जाता है। तो ये एक्टिव डेज काउंट होके, एक्टिव डेज टोटल होके आपका 50% डिस्काउंट बन जाता है। तो आप एक्टिव हेल्थ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे अपने हेल्थ रिटर्न्स मैनेज कर सकते हैं। और ये हेल्थ रिटर्न्स आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? आप हेल्थ रिटर्न्स को 4 चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है, आप मेडिसिन बाय कर सकते हैं हेल्थ रिटर्न से।
आप अपना नेक्स्ट पॉलिसी प्रीमियम रिन्यूअल पे आप लेस करा सकते हैं, हेल्थ रिटर्न्स को रिडीम कर सकते हैं। और या आप डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर कराना चाहते हैं, हेल्थ चेकअप वगैरह कराना चाहते हैं, उस पर भी आप रिडीम कर सकते हैं। या लास्ट है आप उसको हेल्थ कंटिजेंसी बना के रख सकते हैं, हेल्थ कंटिजेंसी फंड बन गया। नेक्स्ट वैल्यू एड सर्विस है, मेंटल हेल्थ असेसमेंट भी की जाती है, उसका क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है। नेक्स्ट है अपफ्रंट गुड हेल्थ डिस्काउंट, तो जो हेल्थ असेसमेंट आपकी हो रही है उसके बेसिस पे गुड हेल्थ डिस्काउंट दिया जाएगा अप टू 10%। अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेलेबल है, अगर आप 35 ईयर से पहले पॉलिसी में एंटर करते हैं तो अप टू 10% आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो कुछ और भी डिस्काउंट्स हैं इस पॉलिसी में जो भी हमने बात करें इसके अलावा, वो है आप मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं जिसमें 3 और मोर फैमिली मेंबर्स आप ऐड करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट मिलता है, मतलब अगर आप 2 इयर्स या 3 इयर्स की पॉलिसी ले रहे हैं तो अप टू 10% डिस्काउंट आपके लिए एप्लीकेबल होगा। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डिस्काउंट, मतलब अगर अपनी पॉलिसी को आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे सेट कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर ऑटो डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से, तो उस केस में 2.5% डिस्काउंट मिलता है आपको रिन्यूअल के टाइम पे। डायरेक्ट परचेज डिस्काउंट, अगर आप डायरेक्ट परचेज करते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी तो 10% डिस्काउंट आपको कंपनी देती है। ये थे कि पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स इंक्लूडेड हैं, इसका डिटेल ब्रोशर भी मैं अटैच कर दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। अब जानना जरूरी है क्या क्या एक्सक्लूडेड है और क्या क्या वेटिंग पीरियड्स हैं। तो हर पॉलिसी की तरह इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। स्पेसिफाइड एक्सक्लूजन वेटिंग पीरियड, जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होते हैं वो 24 मंथ्स तक कवर नहीं होंगे। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो है वो 36 मंथ्स तक आपके इस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे। और जो मटर्निटी बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, जो प्रेफर्ड प्लान ले रहे हैं, उसमें भी वेटिंग पीरियड है 36 मंथ्स का। अब बेसिकली आपने देखा प्लस और प्रेफर्ड प्लान जो 2 वेरिएंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन मटर्निटी बेनिफिट है और साथ में फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर। ऑप्शंस यही हैं। मैं बताना चाहूंगी एंड में इस प्लान में जो एंट्री एज है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम एंट्री एज इज 45 ईयर्स। तो 18 to 45 की रेंज के लिए ये पॉलिसी है। और जो लोग अपने हेल्थ एंथुजियास्ट हैं, अपने हेल्थ पे फोकस करना चाहते हैं, जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल रखते हैं, उनके लिए सूटेबल है। जो लोग मैटर्निटी कवरेज देख रहे हैं उनके लिए सूटेबल है। तो ऑल इन वन, अगर जैसे हमने बात किया था, ये 4-in-1 प्लान है जिसमें आपकी हॉस्पिटलाइजेशन पे भी फोकस है, फिटनेस पे भी, हेल्थ पे भी, रिवॉर्ड पॉइंट्स पे भी। तो सब पूरे होलिस्टिकली सारे एरिया को कवर किया है, प्लस मटर्निटी एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो 18 to 45 एज ग्रुप के लिए सूटेबल है ये प्लान। एंड अब आपके साथ मैं प्रीमियम शेयर करूंगी, आप चेक कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आदित्य बिरला एक्टिव फिट फ्रॉम माई साइड। मेरी पूरी कोशिश रही है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी नीचे मेंशन्ड है। एंड कुछ भी फीडबैक देना चाहें प्लीज दीजिएगा। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले आईसीयू की बात कर होता है बेनिफिट, जो इस प्लान का यूसीपी भी ये नहीं था। अब बात कर लेते हैं। और तो आपकी ऐसे प्रीमियम टेबल लगाना है।